ओम नमः शिवाय। वृषभ राशि के मेरे प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप? मैं हूं आचार्य मुक्ति भुरतेल और स्वागत करता हूं आपको मेरे इस चैनल पर। और वृषभ राशि यानी पृथ्वी तत्व की राशि है आपकी राशि। आपके राशि के स्वामी शुक्र हैं, जो सौंदर्य के हैं ग्रह हैं, जो स्थिरता के ग्रह हैं, जो सुख सुविधाओं के, वैभव के, ऐश्वर्य के ग्रह हैं। इसलिए आपको ऐश्वर्य से बहुत प्रेम करने पर मजबूर करता है। आप होते भी हैं। आप वो लोग हैं, वो जातक हैं जो जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते हैं, जब लेकिन एक बार ठान लेते हैं तो पहाड़ को भी रास्ता बदलने पर मजबूर कर देते हैं। आप अपने अंदर झांक कर देखिए, आप बहुत शक्तिशाली हैं। आप में अपार संभावनाएं हैं। बहुत योग्य हैं आप। आपकी सहन शक्ति और आपकी परसिस्टेंस ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और 14 मई 2026 से लेकर के 2 जून 2026 के बीच का जो समय है, ब्रह्मांड आपके लिए कुछ ऐसा प्लान कर रहा है जो आपकी लाइफ स्टाइल को पूरी तरह से बदल कर रख देगा ये ग्रह गोचर। तो तैयार हो जाइए वृषभ राशि वालों, अपनी सुख सुविधाओं के साम्राज्य को विस्तार देने के लिए जोश और होश, एनर्जी, ऊर्जा आप अपने आप में लेकर के आइए। क्योंकि एक संस्कृत में श्लोक है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ते मुखे मृगाः, अर्थात सोते हुए शेर के मुंह में हिरण खुद नहीं आता है, उसे शिकार करना पड़ता है, उसके पीछे भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, तब जाकर के उसको वो शिकार मिलता है, वो पेट भर पाता है, वो जिंदा रह पाता है। तो इसलिए कहता हूं वृषभ राशि वालों, आपके पास संसाधन तो बहुत हैं, बस 14 मई 2026 में आपको अपने आलस त्याग कर कर्म की ओर बढ़ना होगा। फिर देखिए सफलता कैसे आपके कदम चूमती है। इसलिए मैं कहता हूं, एक छोटी सी एक कविता है। इस कविता में तू शब्द का प्रयोग मैंने जरूर किया है, लेकिन मेरे लिए आप बहुत सम्मानित है, मैं आपको आप कहकर ही संबोधित करूंगा। लेकिन हाँ, कविता है, उसको बनाने के लिए तो अड़िग हिमालय सा तो धीरज की खान है। वृषभ राशि ध्यान रखिएगा, तू अड़िग हिमाल सा तू धीरज की खान है, वृषभ तेरे कर्मों में छुपा तेरा सम्मान है। शुक्र की चमक है तुझमें, गुरु का वरदान है, 14 मई की ये सुबह लाई नई एक उड़ान है। मंजिलें झुकेंगी अब तेरे ऊंचे कदम के सामने, आ गया है वक्त अब अपनी किस्मत को थामने। ध्यान रखिएगा, ग्रहों ने बिसात बिछा दी है आपके धन, आपके वाणी के भाव यानी कि सेकंड हाउस में हलचल होना शुरू हो गया है। आपकी धन में, आपके धन और वाणी भाव में ही जब ये जो ग्रह योग बनेंगे, सारा खेल आपके दूसरे भाव में होने जा रहा है। तो होगा क्या, आपका धन प्रभावित होगा। धन आएगा या नहीं आएगा, चर्चा करेंगे। ज्योतिष में जो द्वितीय भाव है, वो कुटुंब का है, वो परिवार का है, वो वाणी का है, वो धन का है, आपका बैंक बैलेंस का है। गुरु शुक्र की युति यहीं पर होने जा रही है। उसके बाद बुध भी आएंगे इसी महीने के अंत में। लेकिन 14 मई को जैसे ही शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, आपकी राशि से द्वितीयस्थ हो जाएंगे। यहां देवताओं की गुरु यानी कि ज्ञान के ग्रह गुरु ऑलरेडी यहां बैठे हुए, पहले से विराजमान हैं। अब जब ऐश्वर्य के ग्रह शुक्र स्वयं गुरु के साथ जाकर धन भाव में बैठ जाए तो ये राजयोग से कम तो है नहीं। इसे भृगु अंगिरा संबंध कहा जाता है ज्योतिष की भाषा में। इसका होगा क्या असर? बात तो ये है, आपकी वाणी में सम्मोहन, हिप्नोटाइज पावर आ जाएगा। आप जो बोलेंगे लोग उसे मानेंगे। धन संचय के नए रास्ते खुलेंगे यहां। अगर आप पुश्तैनी जायदाद या फिर परिवार के किसी मामले में उलझे हुए हैं तो 14 मई 2026 के बाद गुरु और शुक्र मिलकर उसे सुलझा देंगे। और यहीं से यहां बैठकर गुरु और शुक्र की 7वीं दृष्टि आपके 8वें भाव में अष्टमस्थ हो जाएगी, अष्टम भाव में पड़ेगी। यह शोध रिसर्च का भाव है, यह गुप्त धन का भाव है, यह अचानक होने वाले लाभ का भाव है। आपको इंश्योरेंस, पैतृक संपत्ति या किसी पुराने निवेश से तगड़ा मुनाफा हो सकता है, इसकी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। और दूसरे हफ्ते यानी कि उसके बाद मई के अंतिम हफ्ते में
यहीं पर बुध आ जाएंगे यानी कि मरकरी। इसी भाव में मिथुन राशि में जैसे ही ये आएंगे त्रिग्रही योग बन जाएगा, यानी कि बुध गुरु शुक्र, जैसे ही इसे जिसे हम ज्योतिषीय भाषा में त्रिग्रही योग कहते हैं। बुध मिथुन का स्वामी है, यहां वह अपनी स्वराशि में होकर महाबली हो जाएगा। वह अपनी स्वराशि में बैठ करके आपके बैंक बैलेंस को देखेगा, मुनीम का काम करेगा। ये वैसे आएंगे कहां से, जाएंगे कहां, इसकी लेखा जोखा इसके पास रहने वाला है। वृषभ राशि के लिए धनेश है, ये जो बुध है धनेश के साथ में पंचमेश भी है, यानी कि शिक्षा और संतान का भी ये स्वामी है। इसका परिणाम क्या होगा? आपकी बुद्धि इतनी शार्प हो जाएगी कि आप जटिल से जटिल फाइनेंशियल डील्स को भी चुटकियों में हल कर देंगे। जो लोग सीए हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, टीचिंग लाइन में हैं, बैंकिंग लाइन में हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उनके लिए ये महीना यानी कि ये 14 मई के बाद जैकपॉट साबित होने वाला है। करियर में, जॉब में नई ऊंचाइयों और मान सम्मान वृषभ राशि के नौकरी पेशा करने वाले जातकों के लिए दिखाई दे रहा है। मई का महीना 14 मई के बाद का स्थिरता और प्रगति दोनों लेकर के आ रहा है। सैलरी हाइक हो सकती, इंक्रीमेंट हो सकता है। धन भाव में बन रहा है ना ये योग, त्रिग्रही योग स्पष्ट संकेत दे रहा है कि आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होने जा रही है, इंक्रीमेंट होने जा रहा है, प्रमोशन और इत्यादि। क्या अगर कहीं कुछ पिछले दरवाजे से बातचीत चल रही हो तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर आप पिछले काफी समय से रिव्यू का इंतजार कर रहे थे तो अब बात बन जाएगी। कार्य क्षेत्र में दबदबा आपका कायम होगा, ऑफिस में आपकी सलाह को महत्व दिया जाएगा जो अभी तक नहीं दिया जा रहा था। गुरु की उपस्थिति आपको एक मेंटर की भूमिका में लेकर के आएगी। आपके जूनियर और आपके सीनियर दोनों ही आपके काम के कायल रहेंगे। चाहे नई नौकरी की तलाश में हो आप, अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हो आप, तो कम्युनिकेशन और फाइनेंस चाहते हैं, विशेषकर कम्युनिकेशन के सेक्टर में हैं आप, फाइनेंस के सेक्टर में हैं, बेहतरीन अवसर मिलेंगे आपको। व्यापार और व्यवसाय इसमें विस्तार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये महीना एक्सपेंशन का महीना है। ये जो लोग खान पान का काम करते हैं, फूड बिजनेस करते हैं, अर्थात लग्जरी आइटम्स का बिजनेस करते हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, कपड़ों का व्यापार है, उनकी सेल में जबरदस्त उछाल आएगी। अगर आप वाणी का व्यापार करते हैं, अब वाणी क्या होता है, यानी कि आप बोलने से जो लोग कंसल्टेंसी या फिर बोलने वाले पेशे से जुड़े हुए हैं, उन्हें बड़े क्लाइंट्स मिलेंगे, नया निवेश होगा। बिजनेस में नई मशीनरी या फिर नई ब्रांच खोलने के लिए धन भाव के ग्रह आपको पूरा सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर मैं ये बोलूंगा, हाँ, अगर ग्रह कमजोर हो तो थोड़ी समस्याएं आएंगी, जैसा मैं बोल रहा हूं संभवतः वैसा ना हो। इसलिए ग्रह जरूर देखिए कि कुंडली में आपके ग्रह किस रूप में कैसे बैठे हैं, दिग्बल, कालबल, चेष्टाबल इत्यादि में कैसे हैं ग्रह, दशा कौन सी, अंतरदशा कौन सी, ग्रह की डिग्री क्या है, इन सब भी मायने रखते हैं। ये सभी के लिए है, ये जो मैं बोल रहा हूँ सभी के लिए है, सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए। लेकिन आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं मुझसे, आप देश में हैं, विदेश में हैं, आप महिला है, पुरुष है, ये नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। एक तो ये है। दूसरा ये है कि आप उपाय कर लीजिए। अगर मुझसे बात नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरा उपाय ये है कि आप माँ भगवती की उपासना कर लीजिए, दुर्गा जी की उपासना आप कर लीजिए। शुक्र का मंत्र का जाप कर लीजिए, ओम द्रां द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप कर लीजिए। बाकी आप अपना ख्याल रखिए। हाँ, यहाँ तक पहुंचे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख देना। फिलहाल आप अनुमति दीजिए, अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।